इन दिनों हम कहते रहते हैं कि फिल्म मेकर्स के पास नई कहानियां नहीं है, लगातार पुरानी कहानियों को घिस घिस कर नया बनाया जा रहा है। लेकिन अभी नेटफ्लिक्स पर एक ऐसी सीरीज आई है जिसे देखकर मुझे ये लगा कि कुछ तो नया आया है भाई। जी हाँ, इस सीरीज का नाम है मंडला मर्डर्स। और अब जैसा कि सीरीज का नाम में मर्डर है तो पता चल जाता है कि कोई मर्डर मिस्ट्री ही होगी। आखिर में एक कातिल निकलेगा और हो सकता है कि बेचारे कंटेंट का ही यहाँ पे मर्डर हो जाए। लेकिन ये सीरीज ऐसी बिल्कुल नहीं है। ये आपको चौंका देती है, आपको एक अलग दुनिया में ले जाती है, मंडल की दुनिया। अब ये दुनिया किसने बनाई है, क्या है इस दुनिया में, ये राज आपको पता चलेगा जब आप सीरीज देखेंगे। तो कहानी की बात करें तो ये कहानी है चरणदासपुर नाम की एक जगह की, जहां पर एक बाबा लोगों को वरदान देता है। वरदान मांगने वाले को अपना अंगूठा एक अजीब सी मशीन में डालना होता है और उसके बाद वो अंगूठा कट जाता है और उस आदमी को वरदान मिल जाता है, फिर चाहे वो अमर होने का वरदान ही क्यों ना हो। इसके बाद एक के बाद एक मर्डर होने लगते हैं और मर्डर भी नॉर्मल तरीके से नहीं होते हैं। हर मर्डर पे एक अलग पैटर्न सामने आता है और एक अपने आप में एक सीक्रेट है और ये सब कुछ जुड़ा हुआ है एक मंडल से। अब ये मंडल क्या है, इसके लिए आपको ये सीरीज जा करके देखनी पड़ेगी। एक्टिंग की बात करें तो वाणी कपूर यहाँ पे एक ऑफिसर बनी है जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये वाणी के पिछले सारे किरदारों से अलग है। अब तक हमने उन्हें ग्लैमरस रोल्स में देखा है, लेकिन यहाँ वो चौंका देती हैं। इस किरदार को उन्होंने पूरी जान डाल के बखूबी से निभाया है। वहीं गुल्लक में दिखे वैभव राज गुप्ता को देखकर लगता है कि उनमें क्या कमाल का टैलेंट है। गुल्लक में जो उनका रोल था उससे उल्टा बहुत शानदार यहाँ पे रोल किया है। एक लंबी रेस के घोड़े साबित होंगे वो। सुरवीन चावला ने यहाँ कमाल का काम किया है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस वैसे भी बहुत शानदार है और यहाँ भी वो अपने किरदार को कमाल तरीके से निभाती हुई नजर आई हैं। श्रेया पिलगांवकर का काम भी बहुत अच्छा है। उन्हें कम स्क्रीन स्पेस मिला है लेकिन बहुत शानदार काम किया है। जमील खान बहुत एक अलग लुक में नजर आए हैं, उनका काम भी शानदार है। वहीं रघुवीर यादव हमारे पंचायत के प्रधान जी भी छोटे से रोल में कमाल कर गए। राइटिंग और डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन इस सीरीज का मनन रावत और गोपी पुत्रन ने मिलकर किया है। उन्होंने अपना काम बहुत अच्छे से किया है। इस सीरीज की राइटिंग कमाल की है और जिस तरह से इसे बनाया गया है वो काबिले तारीफ है। कुछ नया करने की ये कोशिश पूरी तरह से कामयाब होती हुई दिख रही है। ये सीरीज कमाल तरीके से आपको बताती है और आपको कुछ नया देखने के लिए मिलता है। और यश राज और नेटफ्लिक्स की जोड़ी हमेशा कमाल करती है। द रेलवे मैन की जो सीरीज थी उसमें हम ये देख चुके हैं। तो ओवरऑल अगर बात करूं कि ये सीरीज कैसी है, तो साउथ से रिलेटेड जो भी कंटेंट होता है उसकी इस वजह से तारीफ होती है क्योंकि यहाँ आपको एक नई कहानी देखने मिलती है और शॉकिंग कहानी ज्यादातर देखने मिलती है। आप कहीं भी अंदाजा नहीं लगा पाते कि क्या होगा। कहानी को इस कमाल तरीके से यहाँ गढ़ा गया है। स्क्रीन से एक सेकंड भी आपकी नजर नहीं हटेगी और अगर हट गई तो आपको कहानी समझ में नहीं आएगी। एक ऐसी सीरीज है जो आपको बड़े लेवल पे आपका ध्यान खींचेगी। आपको ये देखनी चाहिए। एक अलग तरह की दुनिया क्रिएट की गई है, मंडल की दुनिया, और जिस तरह से वो दुनिया दिखाई गई है वो कमाल है। आप 8 एपिसोड की ये सीरीज है, कहीं भी खिंची हुई नहीं लगती। हर सीन इसमें जरूरी लगता है। कहीं भी ये नहीं लगता कि ये काटा जा सकता था, इसे छोटा किया जा सकता था। और यही एक पावरफुल कंटेंट की पहचान होती है। तो ये सीरीज बहुत सारे नई चीजें आपको देती है। तो कुल मिला के मैं तो यही कहूंगा कि ये सीरीज डेफिनेटली जाके आपको देखनी चाहिए। मेरी तरफ से इस सीरीज को 5 में से 4 स्टार्स।